नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वो यस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। यस बैंक का स्टॉक जो है वो बहुत ही भाग रहा है, तो इसमें हमारा क्या टेक हो सकता है और अभी क्या चल रहा है फंडामेंटली और टेक्निकली, और किस तरीके से हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली। तो उसके बारे में अगर हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो मेन चीज़ होती है वो है टेक्निकल्स को देखना। सो टेक्निकल से हमें ये मतलब हमें दिख जाता है कि अभी बाइंग आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में फिर हम फंडामेंटल्स की तरफ में जाते हैं कि क्या रीज़न बन सकता है, क्या रीज़न बन रहा है और टेक्निकली अगर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखते हैं, तो चार्ट यहाँ पर अपने को ये जो लाइन है, इस लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि इसने लो बनाया, फिर अगेन ये लो बनाया जिसको टच किया, फिर अगेन इसने इसी को फॉलो किया, अगेन इसको फॉलो किया, और अभी ये ऊपर की तरफ में जा रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अभी ऊपर की साइड में बैठा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस की साइड में बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन के आसपास में फ्यूचर में आ सकता है। बट इसने यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर जाने से, जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर में सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी हो सकता है कि ये इस लाइन के पास में दोबारा आने से पहले और ऊपर जाके आए। सो बेसिकली पुराने अगर लेवल्स को देखा जाए, उस पुराने लेवल के बेसिस पे, तो ये जो लाइन बन रही है, एक तो ये रेजिस्टेंस जोन है इसका 25 के आसपास में, और सेकंड जो रेजिस्टेंस जोन है वो है ये वाला। इस लाइन को फॉलो कर सकता है रेजिस्टेंस को, तो ये 27 के आसपास में बन रहा है। और डेफिनेटली अगर इसका थोड़ा सा पीछे के अगर डेटा को देखते हैं यहाँ पर, तो अपने को एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर, वो है कि जिस तरीके से पहले जब पीछे से आ रहा था, जब नीचे की तरफ आ रहा था, जब बहुत ही गंदे तरीके से गिरा था 2020 के अंदर में, जब इसके अंदर में ये जो भी प्रॉब्लम्स आई थी यस बैंक के अंदर में, तब ये इसने डेफिनेटली एक जोन बनाया था 32 के आसपास में, जो कि एक बहुत ही भयंकर रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है फ्यूचर के अंदर में भी। तो सो अभी जिस तरीके से ऊपर भाग रहा है, तो अभी ये 25 तक जाके वापस इस लाइन के पास में आ सकता है, तब हम बाइंग कर सकते हैं। या फिर ये और ऊपर जाके यहाँ पे 32 तक भी जा सकता है, उसके बाद में इस लाइन के पास में आ सकता है। सो दोनों ही रीजन हो सकते हैं। सो अगर कोई फ्रेश बाइंग इसमें करना चाहता है, जिसको यस बैंक पसंद आ रहा है, तो वो टेक्निकल बेसिस के हिसाब से यहाँ पर आधी बाइंग कर सकता है, आधी इस लाइन के आसपास में अगर आता है तो कर सकता है, बाकी आधी यहाँ पे करके छोड़ सकता है टेक्निकली। अब अगर इसको फंडामेंटली अगर देखते हैं कि इसके क्या रीजंस बन रहे हैं, सो यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे कि 21 का शेयर है, और आज के दिन जो इस पूरे बैंक की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो 62,000 करोड़ के आसपास में लगाई जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू मिली हुई है इस बैंक को। और जबकि इसमें घोटाला निकला हुआ है। पहले इसके जो जो इसका जो मैनेज करा था, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मतलब इस बैंक को जो मैनेज करता था, चेयरमैन जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, उसको हटा दिया गया था क्योंकि उसी ने वो सारे घोटाले वगैरह किए थे, मतलब लोन वोन बांट दिए थे जो कि डिफॉल्ट लोन थे। वो वो सारे के सारे डिफॉल्ट हो गए थे लोन्स, और बैड लोन्स में कन्वर्ट हो गए थे बाद में। तो उसको बाद में हटाया गया, नया जो एसबीआई का चेयरमैन था उसको बाद में इसका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, वही इसको हैंडल कर रहे हैं। उनके आने के बाद में अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट बैंक के अंदर में देखने को मिला है। अब यहाँ पे आरओसी अगर देखते हैं, यहाँ पर तो 5% के आसपास में चल रहा है, जो कि अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आरओई 2% के आसपास में, सो ठीक ठाक है अगेन। अब यहाँ पे बैंक की जो बुक वैल्यू 13 के आसपास में है, जो कि अगेन ठीक ठाक है, और 21 के आसपास में चल रहा है। सो पी बी रेशियो जो है वो कि 1.55 है, ये भी ठीक है। बट पी रेशियो है वो बहुत हाई चल रहा है, इसका मतलब कि कंपनी उतनी कमाई नहीं कर रही जितनी इसकी बैंक की वैल्यू लगी हुई है। सो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इस बैंक के लिए बन जाता है। अब इसके बाद में अगर जिस तरीके से बैंक के अंदर में क्या क्या घोटाला होता है, उस हिसाब से अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो ये 2020 के अंदर में यहाँ पे निकला था, जो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने एक मतलब ड्रॉप लिया था बहुत ही भयंकर तरीके से। यहाँ पे इसके जो नेट प्रॉफिट्स हुए थे वो इफेक्ट हुए थे। उसके बाद में 21 के अंदर में लोगों का भरोसा टूटा, तो लोगों ने अच्छे खासे इसमें से पैसा निकाल लिया था, जिसके बाद में अगेन कंपनी को, इस बैंक को हिट हुआ। नेक्स्ट बाद में लोगों एसबीआई के चेयरमैन आए और बैंक कुछ रिस्ट्रक्चरिंग बैंक के मैनेजमेंट के अंदर में हुई थी, जिसके अंदर में एसबीआई की जो ओनरशिप थी, मतलब एसबीआई भी इस बैंक का मालिक था 26% के आसपास में। तो उसको कहा कि तुम शेयर्स नहीं बेचोगे इसके, और साथ में जिन ये जो शेयर्स थे, इसके जो फेस वैल्यू थी शेयर की, यस बैंक की, जो कि 10 की थी, उसको 2 पे किया, मतलब स्प्लिट किया गया शेयर को, ताकि एक इमोशनली या फिर मेंटली ये शेयर का जो प्राइस है वो कम लगे, तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इस बैंक के अंदर में इन्वेस्ट करें। तो इसके सारे के सारी रिस्ट्रक्चरिंग की गई उसके बाद में, और बैन भी लगाया गया कि जिसको भी ये जो शेयर्स खरीदे हुए हैं वो 2 साल तक बेच नहीं पाएंगे अपने शेयर्स। तो वो नहीं बेच पाए थे, और काफ़ी, और उसके बाद में जब तक वो बेच पाए 2 साल बाद में, ये जो बैड न्यूज़ थी बैंक को लेकर के, वो कहीं न कहीं हल्की पड़ गई। तो नए इन्वेस्टर्स भी आए और पुराने वालों को भी इसमें इंटरेस्ट वापस जग गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब उसी की वजह से बैंक जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। एक रीज़न तो वो रहा, स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से हुई, एसबीआई के चेयरमैन ने बहुत अच्छे से बैंक को संभाला, और बैंक के अंदर में जितने भी बैड लोन्स थे उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया। मतलब जो नेट एनपी हैं आज के दिन 0.8% के आसपास में, जो कि बाकी बैंकों के बराबर से ही हैं। आज के दिन का बैंक बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर, अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, तो यस बैंक एक नंबर 1 के ऊपर में चल रहा है आज के दिन में।
नेक्स्ट अगर हम लोग इसके जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं या फिर जिस तरीके से सेल हो रही है नेट प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, अगर उसके ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी की जो सेल है 21 के आसपास के बाद में से ऊपर ही बढ़ती हुई नजर है। अगर 19,000 करोड़ देन 20,000 22,000 करोड़ देन 25,000 करोड़ वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, राइट। जिस तरीके से प्राइस चल रहा है जो कि 62,000 करोड़ के आसपास में चल रहा है, और जिस हिसाब से बैंक जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जो कि 25,000 करोड़ के आसपास में कर रहा है, सो उस हिसाब से अगर इस बैंक को तो धक्का लगा हुआ है, इसलिए मतलब ऑलरेडी इसमें घोटाले वगैरह निकले हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसको मार्केट वैल्यू कम मिलनी चाहिए, राइट। बट इसी के साथ में इतना ही रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो कि इसका अगर मार्केट कैप देखते हैं तो वो भी 62,000 करोड़ है, और इसके ऊपर कोई इमेज के ऊपर धब्बा नहीं लगा हुआ, और जो रेवेन्यूज जनरेट कर रही है वो भी वहीं पर कर रही है जितने पे यस बैंक कर रही है। सो बेसिकली देखा जाए तो मार्केट ने उतनी वैल्यू इस बैंक को, यस बैंक को दे रखी है जितनी नॉर्मली बैंक को देती है। तो और ऊपर जाने का जो स्ट्रक्चर है वो केवल और केवल उम्मीद के बेसिस पे रहेगा, वैल्यू के बेसिस पर तो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि उम्मीद इस बैंक से अच्छी फ्यूचर के लिए अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर बनाई जा सकती है। सो डेफिनेटली वो बना सकता है बैंक, बैंक के ऊपर में लोग उम्मीद जता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक के अंदर में लोग भरोसा दिखा रहे हैं, वो हमें दिख रहा है कि बोरोइंग्स ये बढ़ती जा रही है क्योंकि बैंक में लोग पैसा रख रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। बैंक का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है नेगेटिव हो तो ज़्यादा बेटर ही है, यहाँ पे ठीक ही है। इसी के साथ में बैंक के अंदर में अगर हम लोग देख पाएंगे डीआईए के अंदर में एसबीआई मेन है, जिसको एसबीआई को तो बेचनी नहीं दी स्टेक। एफआईएस भी अच्छा खासा यहाँ पर मतलब होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, और जो पब्लिक के पास में जो है वो 35% के आसपास में, जो कि एक हायर साइड में ही है। इतना नहीं हो तो ज़्यादा बेटर, मतलब ये जितना कम हो उतना बेटर है। बट स्टिल यहाँ पर डीआईआईज ने इंटरेस्ट और दिखाया है बैंक के अंदर में, जो कि फ्यूचर में अगेन एक पॉजिटिव साइन बन के आ सकता है। अगर ये डीआईआईज बेचना चालू कर देंगे तो नीचे आएगा। इसीलिए मैं आपको टेक्निकली बेसिस के ऊपर में अगर बात किया है कि ये इस लेवल के ऊपर बेचते भी हैं तो ये एक सपोर्ट लाइन है जिसके पास में आप आधी बाइंग बाद में कर सकते हैं, आधी यहाँ पर बना सकते हैं। अब मेरा पर्सनल व्यू यहाँ पर क्या कहता है, पर्सनल व्यू कहता है कि बैंक के अंदर में पहले से इमेज इफेक्ट आया हुआ है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप रिस्क इस हिसाब से ले सकते हैं कि आधी बाइंग यहाँ पे कर लीजिए, आधी बाइंग यहाँ पर कर मतलब अपने हिसाब से। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको ताकि आपके पैसे के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं कि अगर ये इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, इस लाइन के नीचे, ब्लू वाली लाइन के नीचे, तो उसके बाद में आप डेफिनेटली एक, जैसे कि अभी यहाँ पे 21 पे है, तो अगर आपने इस स्टॉक के अंदर में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना, 25 आपने यहाँ पर कर दिए, बाकी के 25 आपने इस लाइन के ऊपर में कर दिए, जो कि अगर मान के चलिए 16 के आसपास में आता है, 16.5 के आसपास में आता है, 16 ही मान लेते हैं। सो बाकी के 25 आपने यहाँ पर कर दिए। सो एवरेज प्राइस आपका निकल के आ जाएगा वो लगभग 19 के आसपास या 18 के आसपास में आ जाएगा, राइट। अब 18 से आप लोग अगर स्टॉप लॉस लेके चलें तो 15 का स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे, तो 18 से 15 के बीच में 3 का आएगा। सो 3 पॉइंट्स, सो 3 पॉइंट्स में आप लोग बोल सकते हैं कि मैं 5,000 तक का रिस्क ले सकता हूँ, 50,000 इन्वेस्ट करके 5,000 तक का रिस्क ले सकता हूँ। सो उस हिसाब से ही उतने ही शेयर्स आप लोगों को इसमें खरीदने हैं, उस हिसाब से आप गणित थोड़ी सी लगा लीजिए। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो हम लोग ने, ये बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग लगा के इसमें चल सकते हैं। सो एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं बाकी। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका, मैंने 50,000 सिर्फ एग्जाम्पल लिया, अगर आपकी कैपिटल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कम है तो उसी हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करना है अपना फंड। आप स्टॉक मार्केट में जैसे रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी क्या है वो आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है, उनको आप देख सकते हैं, और हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप देख सकते हैं एक बार को। सो ये हमारा टोटल व्यू है, टारगेट का क्या व्यू है, और क्या से स्टॉप लॉस का व्यू है, और कहाँ पर अगर आप बाइंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और यस बैंक से उम्मीद तो आने वाले टाइम में पॉजिटिव ही है। इसी के साथ में आईडीएफसी बैंक से भी पॉजिटिव ही है। बेसिकली आज के दिन बैंकें बहुत भाग रही हैं, सरकारी बैंकें सबसे ज़्यादा भाग रही हैं, प्राइवेट भी उनको फॉलो कर रही हैं। उम्मीद अच्छी है, पॉजिटिव है, बट लेवल्स के हिसाब से बाइंग करें और स्टॉप लॉस लेके चलें तो ज़्यादा हिट अपने को देखने को नहीं मिलता है अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो। बाकी इंडिया का नेट जो जो मार्केट है उसको, उससे पॉजिटिव ही उम्मीदें हैं, बैंक से भी पॉजिटिव उम्मीदें हैं। तो ये पूरा का पूरा अपने हिसाब से हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं। दैट्स ऑल आवर व्यूज, एंड फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी तरफ से रिसर्च करें। हमारी जो है, हमने सिर्फ आपके सामने प्लेट रखी है, आप प्लेट में से अपने हिसाब से रिसर्च करके चूज कर सकते हैं आपको क्या खाना है, राइट। दैट्स ऑल आवर व्यूज, एंड फाइनली सी यू टुमारो।